अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं द मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइपरज्योमेट्रिक फ़ंक्शन के बारे में पढ़ा और इस लेक्चर में हम हाइपरज्योमेट्रिक फ़ंक्शन की इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ठीक है जी। वी हैव फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फ़ंक्शन एफ इंटू ए कोमा बी कोमा सी सेमीकोलन एक्स is equal to summation n starts from 0 to infinity an पोशम ensemble bn पोशम ensemble ओवर cn पोशम ensemble साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है x रेज़्ड पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ठीक है जी। ये हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन हमने फाइंड किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो हमारे पास पोशम ensemble की डेफिनेशन है जी। वो क्या होती है, एक प्रॉपर्टी थी कि अल्फ़ा पोशम ensemble n इज़ इक्वल टू गैमा ऑफ अल्फ़ा प्लस n ओवर गैमा ऑफ अल्फ़ा, ये प्रॉपर्टी थी। तो सबसे पहले हमने यही प्रॉपर्टी हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन पे अप्लाई करनी है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने बी का पोशम ensemble ओपन किया गैमा की फॉर्म में और सी का पोशम ensemble ओपन किया गैमा की फॉर्म में। ठीक है जी। तो वो क्या आ गया जी, गैमा ऑफ बी प्लस एन ओवर गैमा ऑफ बी, ये देखें ये ब्रैकेट बटे के ऊपर आ गया, और गैमा ऑफ सी प्लस एन और गैमा ऑफ सी। तो ये जो अल्फ़ा का पोशम ensemble है इसे हमने ओपन नहीं किया। ठीक है जी, क्योंकि इसे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अल्फ़ा ए को ओपन करना चाहते हैं तो बी को रहने दें, बी को ओपन करना चाहते हैं तो ए को रहने दें, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में है न्यूमरेटर में। तो अगर आप ए को ओपन करते हैं दूसरे को नहीं, या बी को ओपन करते हैं ए को नहीं, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बन जाती है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। इसका शॉर्ट प्रूफ भी है। ठीक है जी। तो फ़िलहाल हम बी को ओपन करके चलते हैं, प्रूफ करते हैं जी। तो चूँकि समीशन जो है एन पे अप्लाई हो रहा है ना, तो एन वाली टर्म्स जितनी भी हैं वो समीशन के अंदर रहने देते हैं, और एन के बगैर वाली हम सारी टर्म्स को बाहर ले जाते हैं। तो उनमें कौन सी आती है जी, बी का गैमा फंक्शन और सी का गैमा फंक्शन, तो वो हमने बाहर निकाल लिया। बटे में थी तो बटा जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सी का गैमा फंक्शन वो बटे के ऊपर चला जाएगा और बी का गैमा फंक्शन बटे के नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। और साथ में समीशन स्टार्ट्स फ्राम एन स्टार्ट्स फ्राम 0 टू इन्फिनिटी ए का पोशम ensemble, फिर साथ में गैमा बी प्लस एन ओवर गैमा सी प्लस एन एक्स रेज़्ड पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल, ये सेम वैसे का वैसे ही। अब चूँकि हमने वो बनाना है, इंटेग्रल फॉर्म बनानी है इसकी, तो इंटेग्रल फॉर्म कब बनेगी, अगर हम इसे बीटा में चेंज कर दें, गैमा में चेंज कर दें। तो गैमा की इंटेग्रल फॉर्म में चेंज करना तो फिलहाल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर हम सी माइनस बी के गैमा फंक्शन से डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं ना, तो ये वो बीटा फंक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया जी गैमा सी माइनस बी से। तो जब डिवाइड किया वो बाहर गैमा सी होगा गैमा बी, और बटे में साथ मल्टीप्लाई होगा गैमा सी माइनस बी, और समीशन के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा गैमा सी माइनस बी। तो ये वही प्रॉपर्टी हमने बीटा फंक्शन की पढ़ी थी, बीटा एम को एन इज इक्वल टू गैमा ऑफ एम गैमा ऑफ एन ओवर में गैमा ऑफ एम प्लस एन। ये यूज़ करते हुए ये वाली चीज़ हमारे पास किसके इक्वल आएगी, फिर बीटा बी प्लस एन और सी माइनस बी। ठीक है जी, ये वाली इस चीज़ के इक्वल आ गया। बाकी सारी इक्वेशन जितनी भी वो वैसी की वैसी रही। अब हमें बीटा के इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन का भी पता, वो क्या होती है जी, वो होती है बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 1 एक्स रेज़्ड पावर एम माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज़्ड पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ठीक है जी। अब जहाँ जहाँ पे एम की वैल्यू आ रही है वो एम की वैल्यू किसकी इक्वल है, बी प्लस एन के, और एन की वैल्यू सी माइनस बी की इक्वल है। तो वो इसमें पुट कर दें आप इस इक्वेशन में, तो ये इंटीग्रल फॉर्म बन गई। अब देखें जी, समीशन चूँकि एन पे अप्लाई हो रहा है, तो एन वाली सारी रकमों को इंटीग्रल के अंदर ले जाएं, इंटीग्रल के अंदर ले जाएं चाहे बाहर ले जाएं, क्योंकि उसमें टी भी आ रहा है। तो उनको इकट्ठा कर दिया, वो सिर्फ इतनी सी वैल्यू पे समीशन अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, एन, तो एन वाली सारी रकमें इसके अंदर, बाकी सब पे इंटीग्रल अप्लाई हो चुका है सिंप्लीफाई किया तो। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जी, हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल टू गैमा ऑफ सी ओवर गैमा ऑफ बी इंटू गैमा ऑफ सी माइनस बी, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 टी रेज़्ड पावर बी माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी रेज़्ड पावर सी माइनस बी माइनस 1। समीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी ए का पोशम ensemble, फिर एक्स टी की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब ये एक्स टी की पावर एन कैसे आया जी, ये देखिए यहाँ से टी की पावर है जी बी माइनस 1 प्लस एन,
तो इनकी पावर्स को अलग किया, ये टी की पावर b-1 अलग कर ले, टी की पावर n अलग कर ले, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे x की पावर n है। अब बेस x की पावर भी n है, t की पावर भी n है, तो पावर सेम है, तो दो x और t को मल्टीप्लाई करके तो पावर हमने इकट्ठी कर दी, ठीक है जी। ये यहाँ पे ये चीज़ यूज़ की है हमने, ठीक हो गया जी। तो इस इक्वेशन को हमने 1 का नाम दे दिया। अब हमें इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन तो बन चुकी, लेकिन हमें इस समेशन की वैल्यू का नहीं पता। इस समेशन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हमने इस इक्वेशन को नाम दे दिया 1 का। तो अगर हमें बाइनोमियल सीरीज़ 1 + x रेज़्ड टू पावर n ओपन करते हैं तो वो आती है 1 + nx + n × n-1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n × n-1 n-2/3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस सो ऑन। और हम x को रिप्लेस कर देते हैं जी -xt से, और n को रिप्लेस कर देते हैं -a से। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है जी 1 प्लस ब्रैकेट में -xt रेज़्ड टू पावर -a इज इक्वल टू 1 प्लस, जहाँ पे हमारे पास n आ रहा था वहाँ पे हमने -a पुट कर दिया, और जहाँ पे x आ रहा था वहाँ पे हमने -xt पुट कर दिया, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई, ठीक है जी। अब अगर हम इसके माइनस माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस स्क्वायर हो गया, फिर प्लस हो जाएगा, इसका माइनस और इसका माइनस प्लस, इसका माइनस प्लस। ये जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फॉर्म बनेगी वो ये वाली बनेगी जी 1 - xt रेज़्ड टू पावर -a इज इक्वल टू 1 + axt प्लस a × a+1/2 फैक्टोरियल xt स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है जी। तो अब देखें, अगर इसको हम समीशन की फॉर्म में लिखते हैं तो ये समीशन इस तरह का बनता है ना, अल्फ़ा का पोर्शन असेंबल बन जाता है ऊपर सारा ही। ये देखें, जब हम इसे समीशन की फॉर्म में लिखेंगे वो बनेगा समीशन n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी। और ये देखें न्यूमरेटर के ऊपर जो a+1 a+2 a+3 सो ऑन a+n-1 तक जा रहा है, ये अल्फ़ा का पोर्शन असेंबल है, ठीक है। ओवर में n फैक्टोरियल और साथ में x t की पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गए समीशन n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी अल्फ़ा का पोर्शन असेंबल x t रेज़्ड टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल किसके इक्वल आया जी 1 - xt रेज़्ड टू पावर -a के इक्वल आया। तो ये जो समीशन की वैल्यू हमारे पास देखें, यहाँ पे हमने समीशन की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये समीशन की वैल्यू 1 - xt रेज़्ड टू पावर -a, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी f यानी हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल टू गैमा ऑफ c ओवर गैमा ऑफ b गैमा ऑफ c - b इंटेग्रल स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू 1 t रेज़्ड टू पावर b - 1 1 - t रेज़्ड टू पावर c - b - 1। और समीशन की जगह पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 1 - xt रेज़्ड टू पावर -a dt। तो ये देखिए पूरा आंसर इंटेग्रल की फॉर्म में आ चुका है। तो यही रिक्वायर्ड इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन थी। अब देखें जी, इसमें एक और कन्फ्यूजन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बाइनोमियल सीरीज़ हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है और x की जगह पे हम अगर -xt ही पुट करेंगे, n की जगह पे -a ही पुट करेंगे तो फिर ही आंसर आएगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि आप यहाँ से समीशन ओपन कर लें डायरेक्ट, ठीक है जी। जब आप डायरेक्ट समीशन ओपन करेंगे ना तो आपके पास ये वाली फॉर्म बनेगी जी अल्फ़ा का पोर्शन असेंबल नॉट, ठीक है जी, पोर्शन असेंबल। तो n की जगह पे नॉट आ गया, फिर जहाँ जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे 1 पुट कर दें, फिर जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे 2 पुट कर दें, इसी तरह सोन समीशन को ओपन कर दें। तो हमें पता है कि अल्फ़ा पोर्शन असेंबल नॉट इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, वो हमने ये साइड में प्रूफ किया हुआ है। ये देखें, ये सारा प्रूफ किया हुआ है, ठीक है जी। अल्फ़ा पोर्शन असेंबल नॉट का आंसर है 1, तो उसकी जगह पे आ गया 1। तो x t रेज़्ड टू पावर 0 वो भी 1 और 0 का फैक्टोरियल वो भी 1, तो फर्स्ट टर्म आ गई 1। साथ में x t और a का पोर्शन असेंबल 1 तक ओपन करें तो सिंपल a आता है, 2 तक ओपन करें तो a × a+1 आता है, 3 तक ओपन करें तो a × a+1 × a+2 आता है, ठीक है। एंड सो ऑन ओपन करते जाएँ। अगर यहाँ से डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आप लेट कर लें जी x t इज इक्वल टू y। तो जहाँ जहाँ पे x t आ रहा है वहाँ पे आप y पुट कर दें तो देखें आपके पास बाइनोमियल सीरीज़ बन रही है। ये सारी कौन सी बन रही है जी, ये बन रही है एस टाइप की 1 - y रेज़्ड टू पावर -a, ये वाली, ठीक है जी, बाइनोमियल सीरीज़। तो हमने समीशन ओपन किया था तो समीशन किसके इक्वल आ गया 1 - y रेज़्ड टू पावर -a के इक्वल आ गया। तो y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें x t, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये देखें, ठीक होगा जी। ये भी एक मेथड है वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आपके पास इस टाइप की कोई इक्वेशन आती है ना तो उसको आपने
पावर की फॉर्म में कैसे लिखना है, तो वो ऐसे लिखना है कि आपने यहाँ पे ना 1 आ रहा है, 1 लिख लिया, साथ में प्लस ए आ रहा है आपने और वाई आ रहा है, आपने लिख लेना जी 1 माइनस वाई। ठीक है जी, क्यों लिखना है जी, वो इस टाइप का, इसे जब अलग करेंगे ना, ये देखें फर्स्ट लाइन जो बन रही है ना 1 प्लस माइनस ए और माइनस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में इसी तरह, तो आपने क्या लिखना है 1 लिख लेना पहले फार्मूले का, तो फिर प्लस हो रहा है साथ में, तो साथ में माइनस ए के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस वाई, तो वो लिख लेना प्लस करके 1 के साथ, और माइनस वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ए, तो उसको आपने पावर में लिख देना है। तो फिर सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 1 माइनस वाई रेज़्ड पावर माइनस ए। अब इस ए की जगह पे कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, अगर 3 आता है ए की जगह पे, अगर 3 आता है तो आपने क्या लिखना है 1 माइनस वाई रेज़्ड पावर माइनस 3। ठीक है जी, इस टाइप से आप कोई सा भी समेशन डायरेक्ट इसकी फॉर्म बना सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।